Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. In this video, we explain class 9 mathematics exercise 4.2 question number 2 all parts in a simple and clear step-by-step method. Let us start part 1. Question number 2 first part, factorize each of the following expression. First expression given है हमारे पास x plus 1 bracket x plus 2 bracket x plus 3 x plus 4 plus 1. इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि हम अरेंजमेंट ऑर्डर में पहले लिखते हैं, इनक एक जैसी टर्म्स बनाते हैं, पहले ऐड करके चेक करते हैं कि विच गिवन इज द सेम वैल्यू. 1 plus 4 गिवन इज 5 एंड 2 plus 3 गिवन इज 5. सो हम इसको अकॉर्डिंग टू द टर्म्स अरेंज करेंगे. फर्स्ट स्टेप में x plus 1 देन x plus 4 राइट, x plus 2 देन x plus 3 plus 1 remains same. Now we are going to multiply x plus 1 with x plus 4 first. X multiply x become x square, 1 multiply x become plus x. Now x plus 1 is going to multiply with 4. जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाली टर्म बाहर वाली टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होती है. x plus 1 कम्प्लीटली पहले x से मल्टीप्लाई होगा, देन x plus 1 कम्प्लीटली 4 से मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट में मल्टीप्लाई x with x इट बिकम x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस. नाउ पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. x मल्टीप्लाई 4x, 1 मल्टीप्लाई 4 बिकम प्लस 4 ब्रैकेट साइन. देन अगेन वी मल्टीप्लाई x प्लस 2 टू x प्लस 3. x प्लस 2 की पूरी टर्म को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे. x मल्टीप्लाई x के 2 मल्टीप्लाई x बिकम 2x. अब x प्लस 2 की पूरी टर्म को प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस x मल्टीप्लाई 3x, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 ब्रैकेट प्लस 1 रिमेन. अब हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर. x के दिस मीन्स 1x प्लस 4x गिवन इज 5x प्लस 4. नाउ x के लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 प्लस 3 5x, दिस बिकम 5x प्लस 6 प्लस 1. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द सेम एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x इन बोथ ब्रैकेट. पहली और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए. इस तरह के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में जब हमारे पास ब्रैकेट्स में दो एक्सप्रेशन सेम हो जाए, हम लोग उसको सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. सपोज करने के बाद हम उसकी जगह जो हमने सपोज किया था वैल्यू y पुट कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह y प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह y प्लस 6 प्लस 1. We do this step because it becomes simpler form, and after making it into simpler form it is easy to factorize it. It is difficult to factorize that part. ये हमारे लिए फैक्टराइज करना मुश्किल था, सो हमने सपोजिशन का सहारा लिया और एक जैसी टर्म्स जो दोनों में मौजूद थी उनको y सपोज कर लिया. आफ्टर सपोजिंग इट y it become a simpler form. Now in the next step we have two bracket. y plus 4 को y plus 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले y plus 4 पूरी टर्म y के साथ मल्टीप्लाई होगी. y plus 4 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई y बिकम 4y. नाउ पूरी y प्लस 4 टर्म 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी. y मल्टीप्लाई 6y प्लस साइन 4 मल्टीप्लाई 6 बिकम 24 प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. y स्क्वायर 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 10y एंड 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया, अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन बन गया. अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके हमने इसको फैक्टराइज करना है. कैसे करेंगे? अगर हमारी पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रही हो तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं और उसको मिडिल टर्म 2ab की फॉर्म में चेंज करते हैं. अब अगर आप देखें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. वाई स्क्वायर 5 जो हमारी लास्ट टर्म है इट्स बिकम 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25. इस तरह मेंशन कर दिया. मिडिल टर्म को देखते हैं कि 10y क्या है. अगर हमारे पास फार्मूला आपको रिमेंबर हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, जिसको हम क्लोज करके a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में मेंशन करते हैं. इन दिस टर्म वी ऑलरेडी हैव a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. वी नीड द मिडिल टर्म 2ab. इसको चेक करते हैं. 2 a वैल्यू है y, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5. a वैल्यू इज y, b वैल्यू इज 5. इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 मल्टीप्लाई 5 10y मीन्स कि ये बिल्कुल हमने मिडिल टर्म को बिल्कुल सही ब्रेक किया और फार्मूले की फॉर्मेशन में बिल्कुल ठीक लिखा है. इस फॉर्मेशन में चेंज करने के बाद फार्मूले को हम क्लोज फॉर्म में लिख देते हैं a प्लस बी स्क्वायर. तो a वैल्यू इज y एंड b वैल्यू इज 5 स्क्वायर. नाउ दिस वी फैक्टराइज दिस प्रोसेस. हमने परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से इसको फैक्टराइज कर लिया. इसको और भी बहुत सारे मेथड से फैक्टराइज किया जा सकता है. इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से भी फैक्टराइज कर सकते हैं. फैक्टराइज करने के बाद y की वैल्यू जो हमने सपोज की थी x स्क्वायर प्लस 5x, हम उसमें क्वेश्चन में बाकी बैक पुट कर देंगे. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5. y की वैल्यू पुट की देन प्लस 5 स्क्वायर. दिस इज आर रिक्वायर्ड. Now we solve question number 2 second part. Let us
हम चेक करते हैं कि पहले कौन सी टर्म्स हमारी सेम है. +2 -7, +2 -7 गिवन अस -5, -4 -1, -4 -1 गिवन अस -5. मीन्स हमारी ऑलरेडी अरेंजमेंट ऑर्डर में हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों हमें -5 टर्म्स दे रही हैं. मीन्स दैट कि हमारा वर्किंग आसान होगी. हम पहले वाली पूरी ब्रैकेट को दूसरी वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं ब्रैकेट में तो एक से ज़्यादा टर्म्स बारी बारी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं. x+2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा. x+2 मल्टीप्लाई विद x वी गेट x मल्टीप्लाई x के 2 मल्टीप्लाई x वी गेट 2x. Now in next step x+2 whole term is going to multiply with -7. x multiply -7 become -7x. +2 multiply -7 become -14. Now bracket sign. थर्ड ब्रैकेट को हम फोर्थ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. x मल्टीप्लाई x के -4 मल्टीप्लाई x -4x. पहले पूरी x -4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया और पूरे x -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. x मल्टीप्लाई -1 -x -4 मल्टीप्लाई -1 बिकम +4 +17 रिमेन सेम. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे x के +2x -7x दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. +2 -7 बिकम -5x -14. x के रिमेन सेम. -4x -1x बिकम -5x +4 +17. एट दिस पॉइंट हम देख सकते हैं कि हमारा x स्क्वायर -5x x स्क्वायर -5x दोनों ब्रैकेट में सेम है. If we let them y is equal to x square -5x, then it's very easy to factorize this question. So we are going to suppose is x square -5x is equal to y. Substitute x square -5x is equal to y into that step. y -14. x square -5x की जगह y पुट कर दिया -14. Similarly in second bracket x square -5x की जगह हमने y पुट कर दिया +4 +17. We do this step because it make the factorization very easy and simpler for us. Now in the next step it's very easy to open the bracket and multiply with each and every term. Y -14 first multiply with y and then y -14 multiply with +4. y multiply y become y square. -14 multiply y -14y. Then y multiply 4 become +4y and -14 multiply +4 become -56. +17 रिमेन सेम. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. वाई स्क्वायर -14 + 4y -14 + 4 वी गेट -10y. -56 + 17 बिकम -39. इन दिस स्टेप हम चेक करते हैं कि आइदर क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है. 39 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हम परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला मेंशन नहीं कर सकते. हम इस क्वेश्चन को मिड टर्म ब्रेकिंग से करेंगे. मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड हमने पिछली काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है फॉर द फैक्टराइजेशन कि हम फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 39. 1 मल्टीप्लाई 39 वी गेट 39. मेक द फैक्टर्स ऑफ 39 1 एंड 39. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. 3 and 13 बिकम 39. ये हमारे पास दो इसके पेयर्स बन गए. हमने इनमें से कोई एक पेयर लेना विच ब्रेक द मिडल टर्म. 3 and 13 ब्रेक द मिडल टर्म -10 मीन्स -13 + 3. Why we put the minus sign with the -13? Because we need -10. हमें -10 चाहिए तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस साइन का होगा तो we get its answer. So we are going to break the middle term into -13 + 3. -10y को हम break कर देंगे y square. -10y is going to break into -13y + 3y -39. After breaking the middle term, first two terms में से हम y को कॉमन ले लेंगे. When we take the y common from the first term, y left inside. -13y में से जब y कॉमन ले लेंगे इट बिकम -13 लेफ्ट. प्लस थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से व्हेन वी टेक द 3 कॉमन वी लेफ्ट y माइनस -39 में से 3 कॉमन निकला. 39 इज द पाउडर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 13. व्हेन वी टेक द 3 कॉमन 13 लेफ्ट इन साइड. इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन हम y -13 कॉमन ले लेंगे. वी टेक द y -13 कॉमन फ्रॉम बोथ प्लस ब्रैकेट साइन इट्स अ प्रोडक्ट. y -13 को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में वी गेट माइनस एंड द सेकेंड टर्म वी लेफ्ट 3. सो y + 3. आर रिक्वायर्ड आंसर इज y -13 ब्रैकेट y + 13. नाउ इन दिस स्टेप वी आर गोइंग टू पुट द y वैल्यू बैक. हमने जो सपोज की थी स्टार्ट में लेट y इज इक्वल टू x² -5x. y की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे x² -5x. वेर एवर द y सब्सटीट्यूट द वैल्यू x² -5x. y की जगह पुट कर देंगे x² -5x -13. y की जगह x² -5x + 3 and this is our required answer.
Now in this part, question number 2, third part, we have to factorize this term, this expression. How we are going to factorize this expression? We already see that हमें उसमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं. Already first bracket में 2x square plus 7x and the second bracket 2x square plus 7x are both are same. So first step में हम इसको suppose कर लेंगे let y is equal to 2x square plus 7x. It makes our factorization easier. Now after supposing it, we are going to substitute 2x square plus 7x की जगह y substitute कर देंगे. y plus 3, 2x square plus 7x become y, then plus 5 plus 1 remains same. Now we multiply these two brackets. y plus 3 को पहले y से multiply करेंगे. y multiply y become y square. 3 multiply y become 3y. y plus 3 को 5 से multiply करेंगे. y multiply 5y. Plus 3 multiply 5 become 15 plus 1. Now y square simplify करते हैं. 3y plus 5y become 8y plus 15 plus 1 become 16. Step you are going to decide either you are going to use the mid-term breaking method for the factorization method or the perfect square method. Perfect square method is take the first term, make it square. Take the last term 16, make it 4 square 16. परफेक्ट स्क्वायर का मेथड क्या होता है? हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज करना होता है सो डैट हम इसको क्लोज करके ए प्लस बी स्क्वायर की पावर की फॉर्म में क्लोज करके लिख सकें. हम ये टर्म बनाते हैं. आफ्टर मेकिंग इट हम इसको क्लोज कर देते हैं. फर्स्ट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर वी ऑलरेडी मेड. हमें मिडिल टर्म चाहिए. मिडिल टर्म देखते हैं +2. ए वैल्यू इज़ वाई एंड बी वैल्यू इज़ 4. मल्टीप्लाई करके चेक करें कि क्या हमारी प्रीवियस मिडिल टर्म सेम है. 2 × 4 8y मीन्स अ प्रीवियस सम टर्म हमारी बिल्कुल सेम है. इट मीन्स दैट कि हमने इसको बिल्कुल परफेक्ट स्प्लिट किया है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में. आफ्टर स्प्लिटिंग इट जब हमारे पास ये फॉर्मेशन बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, वी कैन राइट इन टू द क्लोज फॉर्म ए प्लस बी स्क्वायर. इसको क्लोज फॉर्म में लिख देते हैं. ए की वैल्यू y है, बी की वैल्यू 4 है. y प्लस 4 स्क्वायर. आफ्टर राइटिंग y प्लस 4 स्क्वायर हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हो गया. y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें जो हमने सपोज की थी. वी ऑलरेडी सपोज इन द फर्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर. y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x. सो रेदर देन y वी आर गोइंग टू राइट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 स्क्वायर एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर. फोर्थ पार्ट इज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 ब्रैकेट माइनस 3. Clearly we see that 3x square plus 5x and 3x plus 5x here is both in same in both bracket form. Start कर देते हैं इसको. suppose say let y is equal to 3x square plus 5x. Now substitute rather than 3x square plus 5x we are going to y. 3x square plus 5x y plus 3. ये भी हमने suppose किया था y के equal, so substitute it y plus 5 minus 3. We do this step because it make our factorization easier. Now after doing this, open the bracket, multiply with these two brackets. Y plus 3 is going to first multiply with y full. Y plus 3 को पहले y से multiply करेंगे. y multiply y become y square plus 3 multiply y become 3y. Now y plus 3 is going to multiply with full term 5. y multiply 5 become 5y plus 3 multiply 5 become 15. 3 multiply 15 minus 3. Next step y square. 3y plus 5y become 8y प्लस 15 माइनस 3 वी गेट 12. चेक करेंगे कि आइदर कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है. लास्ट टर्म इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, सो हम परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से नहीं कर सकते. हम इसे मिड टर्म ब्रेकिंग से मेथड करेंगे. ब्रेकिंग का मेथड से फैक्टराइजेशन का मेथड क्या आता है कि हम फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट 1 को लास्ट टर्म के कांस्टेंट 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 मेक द फैक्टर्स ऑफ 12. 12 के फैक्टर्स बनाएंगे 1 एंड 12. 2 × 6 वी गेट 12. 3 × 4 वी गेट 12. नाउ हमने इसमें से पेयर सेलेक्ट करना है. विच पेयर गिवन इज द 8y. सेकेंड पेयर 2 and 6 गिवन इज द 8y मीन्स प्लस 2y प्लस 6y वी गेट द 8y. सो वी आर गोइंग टू ब्रेक द मिडल टर्म. फर्स्ट टर्म रिमेन्स सेम. मिडल टर्म आपको आप ब्रेक कर देंगे 2y प्लस 6y प्लस 12. इन द नेक्स्ट टर्म फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म वी आर गोइंग टू टेक द y कॉमन आउटसाइड. दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लें. व्हेन वी टेक द y कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म लेफ्ट y. व्हेन वी टेक द y कॉमन फ्रॉम द सेकेंड टर्म इट लेफ्ट 2. In the next step, we are going to take the 6 common from the third and the fourth term. We have to take the common like that pattern कि हमारे पास y plus 2 ही अंदर ब्रैकेट में हो. Take the 6 common. 6 common ले लिया. First term में 6 common लिया. We left y. 12 is the product of 2 multiply 6. 2 multiply 6. When we take the 6 common from this, 2 left inside. 2 multiply 6 is 24. 24 is the product of 2 multiply 6 and 2 multiply 12. 2 multiply 6 is 24. 24 is the product of 2 multiply 6 and 2 multiply 12. 2 multiply 6 is 24. 24 is the product of 2 multiply 6 and 2 multiply 12. 2 multiply 6 is 24. 24 is the product of 2 multiply 6 and 2 multiply 12. 2 multiply 6 is 24. 24 is the product of 2 multiply 6 and 2 multiply 12. 2 multiply 6 is 24. 24 is the product of 2 multiply 6 and 2 multiply 12. 2 multiply 6 is 24. 24 is the product of 2 multiply 6 and 2 multiply 12. 2 multiply 6 is 24. 24 is the product of 2 multiply 6 and 2 multiply 12. 2 multiply 6
नेक्स्ट स्टेप में y प्लस टू बोथ इन टर्म्स में कॉमन है, हम इसको कॉमन बाहर निकाल देंगे y प्लस टू. When we take the y plus 2 common from the first term, we get y inside this one. And when we take the y plus 2 common from the second term, we left 6 inside. This is our required factorization. After doing that factorization process, हमने y की वैल्यू जो स्टार्ट में सपोज की थी, लेट y is equal to 3x square plus 5x. Substitute it again. y की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 3x square plus 5x जो हमने स्टार्ट में सपोज किया था, प्लस 2. y की जगह 3x square plus 5x plus 6. This is our required answer. Question number 2, fifth part is x plus 1 multiply x plus 2, x plus 3 multiply x plus 6 minus 3x square. अब दोबारा हम पहले ऐड करके चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी टर्म सेम आंसर दे रही है. 1 plus 2 we get 3 and 3 plus get we 9. ये भी नहीं हो रहा. 1 plus 6 we get 7 and 2 plus 3 we get 5. मीन प्लस करके हमारे कोई भी अरेंजमेंट ऑर्डर में सेम आंसर नहीं आ रहा. जब हमारा प्लस में सेम आंसर नहीं आ रहा हो तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कौन सी वैल्यू. 1 मल्टीप्लाई 6 बिकम 6 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 बिकम 6. तो अरेंजमेंट ऑर्डर हम इस फॉर्मेशन में कर देंगे. अरेंज करेंगे x प्लस 1 ब्रैकेट को x प्लस 6 के साथ, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई 6 वी गेट द 6, एंड x प्लस 2 को x प्लस 3 के साथ, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 3 वी गेट द 6. सेम फॉर्मेशन बन रही है माइनस 3x के. ये सब हम इसलिए इस तरह करते हैं ताकि जब हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो हमें सपोजिशन के लिए एक मटेरियल मिल जाए जिसको सपोज करके हम अपनी फैक्टराइजेशन को ईजी बना सकें. नाउ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट. फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं. x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x फर्स्ट, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई x बिकम x प्लस x मल्टीप्लाई 6 बिकम 6x एंड 1 मल्टीप्लाई 6 बिकम प्लस 6. नाउ थर्ड ब्रैकेट को फोर्थ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. x प्लस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x बिकम 2x. नाउ x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई 3 बिकम 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 बिकम 6 माइनस 3x स्क्वायर. सॉल्व करेंगे x के 1x प्लस 6x बिकम 7x प्लस 6 x स्क्वायर, 2x प्लस 3x बिकम 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर. एट दिस पॉइंट अब हम जब सपोज करते हैं, सपोज करने के लिए देखिए हमारे पास x स्क्वायर 7x और x स्क्वायर प्लस 5x सेम नहीं है, बट x स्क्वायर प्लस 6 एंड x स्क्वायर प्लस 6 बोथ ब्रैकेट फॉर्म में सेम है. तो हम इसको अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट. अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अरेंज कर लेंगे ताकि हम इसको बाद में सपोज कर सकें. x स्क्वायर प्लस 7x को हम बाद में लिख लेंगे, 6 को पहले लिखे 6 प्लस 7x, मिडिल टर्म को हम लास्ट में ले जाएंगे. इसमें भी ऐसे ही करेंगे. सेकंड ब्रैकेट में भी x स्क्वायर प्लस 6 लिखे 5x को हम लास्ट में ले जाएंगे माइनस 3x स्क्वायर. At that point, we are going to suppose x square plus 6 in both bracket is equal to y. We are going to write let y is equal to x square plus 6. Now substitute x square plus 6 is equal to y. x square plus 6 की जगह y substitute कर देंगे, plus 7x remains same. In this bracket x square plus 6y plus 5x remains same minus 3x square. In the next step, अब प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई हो रही है. फर्स्ट ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हेन वी मल्टीप्लाई y प्लस 7x पूरा पहले y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई y बिकम y स्क्वायर प्लस 7x y मल्टीप्लाई इट बिकम 7xy. 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 7xy. y प्लस 7x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई 5x इट बिकम 5xy प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 बिकम 35 एंड x मल्टीप्लाई x स्क्वायर. 7x को जो 5x से मल्टीप्लाई किया वी गेट 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. अब इसको सोल्व करते हैं. y स्क्वायर 7 प्लस 5 बिकम 12xy. 35 में से 3 माइनस करेंगे वी गेट 32x स्क्वायर. नाउ इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से. मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कैसे फॉलो करते हैं? फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट का जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है 32. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 मल्टीप्लाई 32 वी गेट 32. मेक द फैक्टर्स ऑफ 32. 1 मल्टीप्लाई 32 वी गेट 32. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. 2 मल्टीप्लाई 16 वी गेट द 32. 4 मल्टीप्लाई 8 वी गेट 32. ये पेयर्स बन गए. आप देखेंगे विच पेयर प्रोवाइडेड एज द मिडिल टर्म. व्हेन वी सी दैट 4 and 8 plus 4 and plus 8 given as the middle term, so we are going to break the middle term into 4xy and 8xy. ब्रेक कर देंगे. फर्स्ट टर्म रिमेन सेम y स्क्वायर,
मिडिल टर्म 12xy को आप ब्रेक करेंगे 4xy प्लस 8xy प्लस 32x², लास्ट टर्म रिमेन सेम. आफ्टर ब्रेकिंग द मिडल टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म, देखें क्या कॉमन बाहर आ रहा है. y इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म, टेक द y कॉमन आउटसाइड. When we take the y common from this term, we get left y. When we take common from the second term, we left 4x plus sign. Now take the common thing from the third and the fourth term in that certain way that we get 4y plus 4x in. What we are going to take the common? We are going to take the 8x common. When we take 8x common from the third term, we left y inside plus 32 is the product 4 multiply 8. When we take the 8 common from 32, we left 4 inside. और एक एक्स हमने कॉमन बाहर निकाल लिया तो एक्स के में से एक कॉमन बाहर चला गया, 1x लेफ्ट इन साइड. आफ्टर डूइंग दिस स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप y प्लस 4x इन कॉमन इन बोथ टर्म, y प्लस 4x को कॉमन बाहर निकाल लेंगे. फर्स्ट टर्म में से y प्लस 4x व्हेन वी टेक द कॉमन आउटसाइड वी लेफ्ट y इन साइड. सेकेंड स्टेप में से y प्लस 4x व्हेन वी टेक द कॉमन आउटसाइड वी लेफ्ट 8x इन साइड. वी डन द फैक्टराइजेशन प्रोसेस. हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, बट दिस इज नॉट द आंसर. वी हैव टू पुट द y वैल्यू बैक विच वी सपोज एट द स्टार्ट. हमने स्टार्ट पे y की वैल्यू क्या सपोज की थी, x² प्लस 6. सो नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, x² प्लस 6 प्लस 4x. अगेन y वैल्यू x² प्लस 6 प्लस 8x. नाउ एट दिस पॉइंट राइट इनटू द अरेंजमेंट ऑर्डर. फर्स्ट टर्म मिडल टर्म 4x प्लस 6. अगेन इन द सेकेंड ब्रैकेट x² मिडल टर्म प्लस 8x प्लस 6. एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Question number 2, 6 part, x plus 1 bracket x minus 1, x plus 2 bracket x minus 2 minus 16x². Now again we have to factorize it. कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, इसमें भी हम प्रोडक्ट करके चेक कर लेते हैं कि कौन सी हमारी सेम टर्म्स हमें सेम वैल्यूज़ देनी है. प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 वी गेट 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 वी गेट प्लस 2. मीन्स हम इसको इस तरह अरेंज कर देंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 1, x माइनस 2 minus 16x². After doing this step, we have to multiply first bracket with the second bracket. x plus 1 पूरा पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x multiply x become x², प्लस 1 multiply x become plus x. Now x plus 1 पूरा प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x multiply 2 become plus 2x, प्लस 1 multiply plus 2 become plus 2. थर्ड ब्रैकेट को फोर्थ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. x माइनस 1 पूरा कंप्लीट पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x multiply x become x², माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स बिकम माइनस एक्स. एक्स माइनस 1 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई माइनस 2 बिकम माइनस 2x, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 बिकम प्लस 2, माइनस 16x². माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस बिकम पॉजिटिव एंड 1 मल्टीप्लाई 2 वी गेट प्लस 2. नाउ वी सॉल्व इट. x² 1x प्लस 2x बिकम 3x प्लस 2. नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं. एक्स माइनस 1x माइनस 2x बिकम माइनस 3x प्लस 2, माइनस 16x². At this point we have to suppose the common thing, but there is a difference between x² plus 3x, x² minus 3x. But when we see minutely, we can see that x² plus 2 and x² plus 2 in both common in both bracket. So हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अरेंज कर लेंगे ताकि हम इसको सपोज कर सकें. राइट इट x² प्लस 2 और मिडिल टर्म को लास्ट में लिख देंगे फर्स्ट ब्रैकेट में. सिमिलरली इन द सेकेंड ब्रैकेट हम x² प्लस 2 को अरेंज करके माइनस 3x को लास्ट में लिख देंगे, माइनस 16x². At this point we are going to suppose x² plus 2, let y is equal to x² plus 2. x² plus 2, x² plus 2 both in same. हमने इसको सपोज कर लिया, let y is equal to x² plus 2. Substitute the value of x² plus 2 is equal to y. Now this become y plus 3x and this become y minus 3x, y minus 3x, minus 16x². ना ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. y प्लस 3x फर्स्ट मल्टीप्लाई विद y, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम y², 3x को y से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम 3xy, y मल्टीप्लाई 3y प्लस 3x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई माइनस 3x बिकम माइनस 3xy, प्लस 3x मल्टीप्लाई माइनस 3x, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 बिकम माइनस 9, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 बिकम माइनस 9 एंड x मल्टीप्लाई x², माइनस 16x². नाउ वी सॉल्व इट. y² प्लस 3x माइनस 3x से तो कट गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कट, वी लेफ्ट माइनस 9 माइनस 16,
-9 -16 become -25x square. At this point हमारी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द y वैल्यू बैक. y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, x स्क्वायर प्लस 2. उसकी वैल्यू को दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे. रेदर देन y वी आर गोइंग टू x स्क्वायर प्लस 2. y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 थी और ये इसका स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -25x स्क्वायर. अब हम इसको फैक्टराइजेशन के लिए, ये हमारे पास a स्क्वायर है, इसको b स्क्वायर की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं. x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -5x का स्क्वायर. 25 क्या 5 का स्क्वायर होता है, 5 × 5, तो इसकी पावर 2 कॉमन बाहर निकाली और x की पावर 2 कॉमन बाहर निकाली, 5x का स्क्वायर. यहाँ पे हम मैथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. इट बिकम द फॉर्मेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सिंस वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b. एट दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला. इस फार्मूले के थ्रू हम फैक्टराइजेशन करेंगे. नाउ वैल्यू ऑफ a इज x स्क्वायर प्लस 2, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ओपन फॉर्म में लिख देंगे, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में. a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2, तो मेंशन x स्क्वायर प्लस 2 माइनस b वैल्यू इज -5x ब्रैकेट. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस 2 प्लस साइन, b वैल्यू इज 5x. अब लास्ट टर्म में हम मिडिल टर्म को मिडिल में ले आएंगे, अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. This is our required answer. If you found this video helpful, don't forget to like and share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.